बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमें कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने चाहिए। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल का खात्मा किस तरह मुमकिन है। नो डाउट कि हमारे मुआशरे में, हमारे ज़िंदगी में बहुत हलचल है, बहुत सारे मसाइल का हम शिकार हैं, बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन वो मसाइल आ कहाँ से रहे? यकीनन हमारे ही वो पैदा किए हुए हैं। जहाँ हम रियासत को, सियासत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं कि उन मसाइल को समझे। जहाँ हम महंगाई का रोना रोते हैं, जहाँ हम तालीम व तरबियत का रोना रोते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि मुआशरे में जराइम जैसे बेशुमार मसाइल जन्म ले चुके हैं, इनकी जो जड़ है, जो वजूहात हैं, वो क्या हैं। तो यकीनन हमें उन वजूहात को देखना होगा, उन अवामल को देखना होगा कि ये जो तमाम मसाइल हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ी वजह है वो है बर्दाश्त जब हमारे अंदर नहीं होती तो मुआशरा इसकी वजह से भी बेशुमार मसाइल में जकड़ा जाता है। तो यकीनन जो बर्दाश्त है, जो ये बर्दाश्त की तरबियत है, वो हमारे घर से स्टार्ट होती है। हमने घर से इसका आगाज़ करना होता है। अपने नौजवान नस्ल में, अपने बच्चों के अंदर तालीम व तरबियत के ज़रिए, अपनी इस्लामी तालीमात के ज़रिए उनको बर्दाश्त की तालीम देनी है कि कैसे आप अपने अंदर सब्र पैदा करें, कैसे आप अपने अंदर दूसरों को इंसाफ देने की जो तालीमात है उनके अंदर वो डाली जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा दौर के अंदर, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, जहाँ हम इतनी ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे, वहीं पे बेशुमार मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ देखें, एक मुआशरा, एक मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब कानून नाफिज करने वाले भी अपनी ज़िम्मेदारी समझे और जिन पे कानून नाफिज किए जा रहे हैं वो भी उन ज़िम्मेदारियों को बाखूबी सर अंजाम दे। बट अनफॉर्चुनेटली कानून की हुक्मरानी तो है, लेकिन कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ानी है, ये मुआशरे में हम बाखूबी इससे वाकिफ़ हैं और बाखूबी हम ये चीज़ भी कर रहे हैं। तो यकीनन मुआशरा जो है वो बेशुमार मसाइल का शिकार हो जाता है। तो किस तरह अपने मुआशरे को हम तरक्की की तरफ लेकर आ सकते हैं, किस तरह अपने मुआशरे को इन बेशुमार मसाइल से छुटकारा हासिल दिलाया जा सकता है, इस पर आज बात करेंगे कि तालीम और तरबियत की रोशनी में अपने मुआशरे को तरक्की याफ्ता कैसे बनाया जाए, अपनी जिम्मेदारियों को हम कैसे समझें, कानून जो नाफिज किया गया है हमारे ऊपर उसकी बर वक्त अदायगी और उसकी जो जिम्मेदारी वो हम कैसे समझें। और इसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, बल्कि तमाम तर जो हमारी जिम्मेदारी जो हम पे लागू होती है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सियासत के ऊपर, कि ये जो अवानों में बैठे हुक्मरान हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को, वो मुआशरे को तरक्की याफ्ता करे। ऐसा नहीं है। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो बेशुमार ख्वाहिशात जहाँ हमारे जन्म ले रही हैं वहाँ पे डेफिनेटली बेशुमार मसाइल का भी हमें सामना है। तो इन मसाइल को भी हम डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस की तरफ भी आएंगे कि किस तरह मुआशरे को तरक्की याफ्ता बनाया जाए। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, और हमेशा हम बात करते हैं कि जहाँ बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और बर वक्त उनकी अदायगी भी की जाएगी। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप माहिर कानून हैं सद्दफ़ अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सच्चर में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। कैसे जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आप की नोट स्पीकर और मेंटोर हैं सैयद मुरीद अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आप माहिर नफ्सियात हैं अलीना सैफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि मुआशरे के अंदर जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनके ऊपर कैसे हम काबू पा सकते हैं, कैसे ख़त्म किया जा सकता है उन मसाइल का। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी सदफ साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल के खात्मे की जहाँ तक हम बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें देखने में आ रहा है, हमारी यूथ एक मेजॉरिटी जो है वो बेशुमार ड्राइम की तरफ उनका रुझान है। तो ये इस मसले का हल कानूनी तौर पे देखा जाए तो क्या हो सकता है, या ये जो मसला एक हमारे मुआशरे में जराइम का है, ये क्यों परवान चढ़ रहा है? देखें, इनिशियली अगर देखा जाए कि जब हमारा कंट्री वजूद में आया तो क्या ये जराइम की रेशो उसी तरह से थी या ये रेशो अब आगे बढ़ी है? कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यकीनन ऐसा नहीं था। उस वक्त जिस वक्त 1947 में हमारा कंट्री वजूद में आया तो ये जराइम नहीं थी। लोगों में जो था आगे तरक्की करने का, अपने कंट्री को बनाने संवारने तरक्की करने का मादा बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती चली गई। इसका मतलब ये है कि हमारे माशरे में इंतशार फैलता चला गया। इंतशार फैलने की कोई एक वजह नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। हमारे सबसे बड़ा जो मसला मुझे इस वक्त लगता है, हमारे कंट्री में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। हम हर किसी को अपने किसी भी मसले का हल, ज़ाती मसला हो, कोई जुर्म हो, उसमें ब्लेम जो है वो या तो किसी और को देंगे, माशरे को देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, दूसरे लोगों को देंगे। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। आप अपना एनालाइज जो है वो बहुत कम है लोगों में, कि आप अगर किसी आप जुर्म की जैसे आपने बात की है तो उसमें भी बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूजेस आ जाएंगे, लेम एक्सक्यूजेस। ये जी गवर्नमेंट की वजह से है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और खाने पीने के नहीं है। ठीक है, आल्दो वो प्रॉब्लम्स हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपके अपने पार्ट पे वो प्रॉब्लम जो है आपने उसके लिए खुद क्या किया है, वो कुछ नहीं है। हमें बैठ के खाने की आदत है, बैठ के बातें करने की आदत है, लेकिन खुद हमने अपने पार्ट पे क्या रोल प्ले किया, उसकी तरफ हमारा अपने गिरबान में झांकने का जो रुझान है ना, वो इंतहाई सिफर है, वो नहीं दिखते। तो रीज़न ये है कि वो मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, उनका हल कोई नहीं निकलता। जी सैयद मुरीद साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुआशरे में बेशुमार मसाइल जन्म ले चुके हैं। इन मसाइल की जो एक बड़ी वजह है, जैसे सदफ साहिबा ने भी कहा कि ये इनके पीछे बहुत सारी वजूहात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट से जन्म लेते हैं। तो इसकी एक वजह बेशुमार मसाइल की बर्दाश्त भी आप समझते हैं कि अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला भी बहुत ज़्यादा मुआशरे में देखने में आ रहा है? जी देखिए, असल में बड़ी अच्छी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया। असल में पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि माशरे के मसाइल जैसे हैं, तो मिसाली माशरा क्या होता है। क्योंकि जैसे मैं बिज़नेस वो एक्सपर्ट हूँ, तो हम किसी कंपनी को अगर कहीं ले जाना होता है तो हम बेंचमार्क देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है इंडस्ट्री की, इस बेंचमार्क पे लेके जाना है, मतलब ये टारगेट है हमारा। तो अब मिसाली माशरा अगर हम अभी देखते हैं या फिर पास में देखते हैं, तो हम अगर ये देखें, इनको कैटेगराइज अगर करें तो एक होता है माशरती मसाइल, एक होते हैं माशी मसाइल। ठीक है, अगर आप पास में चले जाएं तो खुदा ने जब पैगंबर भेजे, मतलब किसी भी दौर में, वो माशी तौर पे माशरा तो बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ मसाइल थे माशरती, यानी कि झूठ बोलना, क्राइम जैसे इन्होंने बताया, और इंसाफ नहीं था, कत्ल-ओ-गारत थी। असल में जहाँ अखलाकियात गिरे हुए थे तो वहाँ पे मसाइल बढ़ते गए, और कल को वही मसाइल फिर उनके लिए माशी मसाइल भी बन गए। तो यही प्रॉब्लम हम आज देखें अगर कि कौन सा ऐसा माशरा है जो कि परफेक्ट, तो कोई भी माशरा नहीं हो सकता ना। देखिए, एरर फ्री, जैसे हम कंप्यूटर में भी देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं तो उसमें बग्स आते हैं और नए वर्जन्स आते हैं। हमें ऐसा ऐसा हमें ये देखना होगा, कैटेगराइज करना होगा कि कौन सी चीज़ को हम फिक्स अगर करते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन में दूसरी चीज़ फिक्स होती है। तो हमें एक एक करके सब मसाइल को अगर हम लेते हैं
تو ہمیں سب سے پہلے اگر آپ آج کی اگزامپل لیتے ہیں تو چائنا ہمارے سامنے ایک اگزامپل ہے. چائنا پہلے بھی معاشی طور پہ تھا, آج تو ہر لحاظ سے ایک بالکل اسٹرکچرڈ ہے. وہاں پہلے پرابلم کیا تھے, یہی وہاں ڈرگس زیادہ تھی, کرائم زیادہ تھے, ساری چیزیں تھی. تو انہوں نے ان سب چیزوں کو فکس کیا, ایجوکیشن کو فکس کیا, لوگوں میں اویئرنیس دی, انسان کو انسان بنایا جسے ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم معاشرتی مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی باقی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریورس دیکھتے ہیں کہ شاید ہم معاشی طور پہ اگر صحیح ہو جائیں تو یہ مسائل حل ہو جائیں, جو کہ ایسا نہیں ہے. اس وقت ہمارے جو ہم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں وہ پہلے معاش, پھر ریاست, اور اس لاسٹ میں ہمارا سماج ہے, جبکہ سماج ہمارا فرسٹ پہ ہونا چاہیے. جبکہ یہ ریورس ہے, کیونکہ اگر ہم دنیا کی ایگزامپلز بھی دیکھیں اور پچھلے ریلیجس کی بھی ایگزامپل دیکھیں تو ریورس کیا تو چیزیں صحیح ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. جی علینا صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. معاشرے میں نفسیاتی طور پہ جو بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نفسیاتی طور پہ جیسے اب ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھ گیا ہے, ہم اینگر مینجمنٹ ہمارے معاشرے میں اچھی نہیں ہو رہی ہے. جی, ہم اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہیں. بالکل. تو ان سب یہ سب جو مسائل ہیں اس کی وجہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک برداشت کی کیفیت نہیں ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل, بچوں سے لے کے بڑوں تک ہمارے اندر برداشت نہیں. یس ایگزیکٹلی. ہم دوسروں کے لیے اکثر اوقات جیلسی فیکٹر کا شکار ہو جاتے ہیں. وی ڈونٹ ایڈمٹ کہ دوسرے ہمارے سامنے ترقی کریں اور خوشحال زندگی گزاریں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر برداشت کرنا چاہیے اور اخلاقیات کی طرف اپنی توجہ کو ذرا. بالکل. تو یہ جو معاشرہ ایک, کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, تو اس سے جو ذہنی تناؤ کا ہم شکار ہو رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ بھی معاشرے میں بگاڑ کا شکار ہوتا ہے, ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.